Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn our fifth lesson of Arabic Qaida, which is तनवीन. आज हम अपने अरबी कायदे का पांचवा सबक सीखने जा रहे हैं जो कि तनवीन है. तनवीन दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं. और तनवीन में हमने जो सीखने वाली चीज़ होती है कि जब किसी लफ्ज़ के ऊपर, किसी हर्फ के ऊपर तनवीन के ये इशारे या तनवीन के साइन आ जाते हैं, यानी दो ज़बर दो ज़ेर यहाँ पेश आ जाती है, उस लफ्ज़ को हमने प्रोनाउंस या उसको स्पेल कैसे करना होता है कि उस लफ्ज़ के साउंड से को हम स्टार्ट करेंगे उसी वर्ड से, और उसका जो एंड करेंगे हम उस आवाज़ का वो नून के साथ अटैच करके करेंगे. लाइक अब देख रहे हैं जैसे फर्स्ट वर्ड है, मीम के ऊपर दो ज़बरें हैं, इसको स्टार्ट हम यहीं से मीम की साउंड से शुरू करेंगे, लेकिन इसका एंड जो वो हम नून के साथ करेंगे. लाइक मीम दो ज़बर मन, ठीक है, तो नून के साथ जाके इसका एंड हो रहा है. एक तो ये चीज़ आपने इस लेसन में फ़र्स्ट पॉइंट आपने ये ज़हन में रखना है, और आगे बच्चों को अगर आपने समझाना तो यूँ समझाएं. दूसरी इसमें जो चीज़ सीखने वाली है वो गुन्ना की है. इसमें हमने गुन्ना क्या होता है, गुन्ना नाक में आवाज़ छुपाने का नाम गुन्ना है. टू हाइड अ वॉइस इन द नोज़, आप अपनी आवाज़ को कुछ देर के लिए नाक में छुपाते हैं. अब गुन्ना कहाँ पर होता है कहाँ पर नहीं होता ये कुछ हम अगले सबक में जाके देखेंगे. लिहाजा इस सबक में आपने ये कम से कम अपने बच्चों को और खुद से आपने प्रैक्टिस करनी है कि हर वर्ड को जो आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे गुन्ना किया जाए, ताकि हम जब अपने बाकायदा तौर पर कुरान पाक पढ़ने की तरफ चलते हैं या एक आयत मुबारक हम जब पढ़ रहे होते हैं तब हम उसकी प्रैक्टिस अगर हमने पहले से की होगी तो वो बआसानी हम अदा कर लेंगे. अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके कुछ असूल बता देता हूँ. दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को तनवीन कहते हैं, और जिस हर्फ पर तनवीन हो उसे मुनव्वन कहते हैं. तनवीन नून साकिन होता है जो कलमे के आखिर में आता है, इसलिए तनवीन की आवाज़ नून साकिन की तरह होती है. जैसे हमज़ा दो ज़बर नून, जिस तरह हमज़ा दो ज़बर अन और अलिफ ज़बर नून अन, यानी मैंने साकिन किया अलिफ ज़बर नून, एंड पे अन हो गया. अब तनवीन के हिज्जे इस तरह करें कि मीम दो ज़बर मन, इसके हमने जो स्पेल करना है उसको किस तरह करना है, मीम दो ज़बर मन, मीम दो पेश मुन, और इस तरह मीम दो ज़ेर मिन करके. अब कुछ एक और चीज़ समझने वाली है कि बाज़ुकात अलिफ एंड पे आ जाता है, या उस लफ्ज़ जो हमने लिखा होता है उसके कायदे पे वो एंड पे आ जाता है. याद रखें जहाँ पे तनवीन आ जाए वहाँ पे अलिफ और या लिखा जाता है, लेकिन उसको जब हम हिजे कर रहे होते हैं यानी जब हम उसको स्पेल कर रहे होते हैं उसके, तो अब उसको अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो कोई हर्ज नहीं होता है. लिहाजा आप आसानी के लिए उसको, अगर आप जिस तरह मीम दो ज़बर मन, आप इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं और मीम दो ज़बर अलिफ मन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर क्या होता है कि आप, क्योंकि अलिफ का यहाँ पे हिजे करने में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो लिहाजा आप इसको सिंपल अदा करें, मीम दो ज़बर मन. अब कुछ मैं इंग्लिश में बता देता हूँ जो हमारे दोस्त इसको इंग्लिश में देख रहे हैं ताकि उनके लिए आसानी हो जाए. फ़तहतैन टू ज़बर, कसरतैन दो ज़ेर टू ज़ेर्स, और दमातैन टू पेश आर कॉल्ड तनवीन. A letter which has a tanween on it is called munawwan. In fact, tanween is a noun sakina that is at the end of the word. This is why tanween sound like a noon sakina. For example, alif zabar noon an, alif zer noon in, alif पेश नून उन. अब जैसे हमने पहले पढ़ा था कि हमने अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत आ जाए तो हम उसे हमज़ा कहते हैं. मैं अलिफ क्यों पढ़ रहा हूँ, इस वजह से कि हमारे बच्चों को सीखने के लिए आसानी हो जाए. अगर तो वो उनके लिए हमज़ा वो आसानी से सीख जाते हैं कि जिस लफ्ज़ के ऊपर हरकत आ जाए उसे हमने हमज़ा पढ़ना है, तो फिर तो अच्छी बात है. लेकिन अगर वो इसके लिए मुश्किल हो रहा है और बच्चे के लिए समझना, तो आप उसको अलिफ ही पढ़ने दें, इसमें कोई अर्ज नहीं होता. अच्छा, नेक्स्ट क्या है, स्पेल आउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द तनवीन एज फॉलोज, लाइक मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम दो पेश मुन, एंड समटाइम alif or ya is shown after two zabar fathatan. Do not pronounce it during spelling. So हमने ये चीज़ें सीख ली इंग्लिश में भी और उर्दू में मैंने आपको वजाहत दे दी इसकी. चलें आए अब सबक का आगाज़ करते हैं. वन मोर थिंग कि हमने गुन्ना कैसे करना होता है. गुन्ने का क्या है, टू हाइड द वॉइस इन योर नोज़, आप अपने नाक में आवाज़ को थोड़ी देर आपने छुपाना होता है. आइए सबक का आगाज़ करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मीम दो ज़बर मन, मीम दो ज़ेर मिन, मीम
دو پیش من، من من من، با دو زبر بن، با دو زیر بن، با دو پیش بن، بن بن بن، واو دو زبر ون، واو دو زیر ون، واو دو پیش ون، ون ون ون۔ اسی طرح یہ سارا سبق ایسے ہی ہے۔ اب میں اگر کوئی ڈیفرنٹ ورڈ آیا تو اسے پڑھ دوں گا، باقی میں روان پڑھتا جاتا ہوں۔ فن، اب جس طرح ہم نے کہا سمجھا تھا کہ اگر الف ایسے آ جائے ساکن میں تو ہمیں اس سے پہلے تنوین ہے تو ہم صرف فا کو پڑھ لیں گے۔ فا دو زبر فن، فا دو زیر فن، فن فن فن، سن سن سن، زن زن زن۔ اب اس کی ایک اور اگزامپل جو ہم نے پڑھا تھا کہ الف یا یا موسٹلی اس طرح آتے ہیں تنوین کے بعد، تو وہ آپ نے اسپیل کرتے وقت، ہجے کرتے وقت آپ نے اسے ادا نہیں کرنا۔ اب یہ وا آ گیا، ون لن لن، زن زن زن، سن سن سن، سن سن سن، تن تن تن، دن دن دن، طن تن تن، رن رن رن، نن نن نن، لن لن لن، ظن ظن ظن، ین ین ین، شن شن شن، جن جن جن، کن کن کن، قن قن قن، خن خن خن، غن غن غن، حن حن حن، عن عن عن، ہن ہن ہن، ان ان ان۔ ہمارا یہ سبق کمپلیٹ ہوا۔ اس میں نے جہاں کو اسپیل کرنا تھا آپ کو طریقہ بتا دیا، آگے اس کو میں نے روان ہی پڑھا ہے، چونکہ اس میں کوئی بھی لفظ آگے مشکل نہیں ہے یا الگ نہیں ہے۔ سو اس کو اسپیل کس طرح کریں گے؟ بچے کو پہلے وہ جس لفظ کے اوپر ہے وہ لفظ کا نام لے گا بچہ، اور اس کے بعد وہ جو اوپر جو اس کے جو حرکات ہیں، دو زیریں ہیں، دو زبریں ہیں یا پیش ہے، ان کو نام لے گا۔ جس طرح میم، اس کے بعد دو زبروں کا نام، میم دو زبر م، اور پھر بعد اگر زیر ہے میم دو زیر من، میم دو پیش من۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق کمپلیٹ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ملتے ہیں۔ جزاک اللہ۔